नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, रांची में हो रहे टी20 मैच में 21 रनों से हारा भारत। झारखंड की राजधानी रांची में हो रहे टी20 सीरीज के पहले मुकाबले टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 21 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी। इसी के साथ भारतीय टीम 3 मैचों की द्विपक्षीय सीरीज में 0-1 से पिछड़ गई है। इस हार के साथ रांची के मैदान पर भारत का अजेय रिकॉर्ड टूट गया है। इससे पहले यहां टीम ने कोई भी टी20 मुकाबला नहीं गंवाया। आर्यभट्ट सभागार में परीक्षा पे चर्चा का सीधा प्रसारण। रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया गया। इसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस शामिल हुए। इस कार्यक्रम में 3 विश्वविद्यालयों और कई विद्यालयों के छात्र छात्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने छात्रों को टाइम मैनेजमेंट के साथ तनाव कम करने के टिप्स दिए। आज से डाउनलोड होगा मैट्रिक एग्जाम का एडमिट कार्ड। आयोग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार मैट्रिक परीक्षा का एडमिट कार्ड आज 28 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। वहीं इंटर की परीक्षार्थियों को थोड़ा इंतजार करना होगा। वे अपना एडमिट कार्ड 30 जनवरी से डाउनलोड कर सकेंगे। विद्यार्थी अपना एडमिट कार्ड जैक की आधिकारिक वेबसाइट www.jack.jharkhand.gov.in/जैक से डाउनलोड कर सकेंगे। बता दें कि इस बार एग्जाम ओएमआर शीट व उत्तर पुस्तिका दोनों पर ली जाएगी। ओएमआर शीट पर परीक्षा के 5 मिनट बाद उत्तर पुस्तिका पर परीक्षा शुरू होगी। पलामू में बेकाबू स्कॉर्पियो ने 6 किशोरों को रौंदा, 4 की मौत। पलामू में बड़ी घटना सामने आई है। यहां स्कॉर्पियो ने किशोरों को रौंदने के बाद पलट गई है। जख्मी चालक को लोगों ने गाड़ी से निकालने के बाद जमकर पीटा। उसकी हालत भी गंभीर बनी हुई है। यह हादसा गुरुवार रात लगभग 8 बजे हुआ। घायलों को इलाज के लिए MRMCH मेदिनीनगर में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि 6 किशोर गांव के एक भोज में शामिल होने जा रहे थे। इसके पहले वे सड़क के किनारे बात कर रहे थे, तभी बेकाबू स्कॉर्पियो ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद स्कॉर्पियो वहीं पलट गई। घटना के बाद गांव में कोहराम मच गया। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में कई इंजीनियरों का प्रमोशन। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में बड़ी संख्या में इंजीनियरों को प्रोन्नति दी गई है। सहायक अभियंताओं को प्रभारी कार्यपालक अभियंताओं को नियमित कार्यपालक अभियंता पर प्रोन्नति और पोस्टिंग प्रदान की गई है। वहीं हाल ही में नियुक्त नए सहायक अभियंताओं की पोस्टिंग की गई है। इसे लेकर शुक्रवार को विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। गरीबों को मुफ्त घर बांटने की तैयारी। पीएम आवास योजना में सरकार करेगी बम्पर खर्च। इस बार के बजट में सरकार द्वारा कई तरह की योजनाओं का ऐलान किए जाने की संभावना है। इसी क्रम में सरकार इस बार के बजट में गरीबों को मुफ्त में घर बांटने की तैयारी कर रही है। ऐसी उम्मीदें की जा रही हैं कि योजना में सरकार इसके लिए बम्पर खर्च करने की तैयारी कर रही है। गरीबों को यह घर पीएम आवास योजना के तहत आवंटित करेगी। गरीबी रेखा से नीचे जिंदगी बसर करने वाले और बेघर, कच्चे घरों और झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा साल 2015 में इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को 2 भागों में बांटा गया है, जो कि प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नाम से है। पहले इस योजना को साल 2022 तक के लिए ही शुरू किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2024 तक के लिए कर दिया गया है। पीएम मोदी ने दी सप्ताह में 1 दिन गैजेट फास्टिंग की सलाह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोबाइल गैजेट्स के बढ़ रहे प्रयोग से हो रहे नुकसान पर चिंता जाहिर करते हुए सप्ताह में 1 दिन गैजेट फास्टिंग रखने की सलाह दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों के साथ परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान उन्होंने गैजेट के दुष्परिणाम पर चिंता जताते हुए कहा कि सबसे पहले फैसला करें कि आप स्मार्ट या गैजेट स्मार्ट है। जब आप गैजेट को स्मार्ट मान लेते हैं, आपकी गलती वहीं से शुरू हो जाती है। आपकी स्मार्टनेस जितना सही होगा, आप गैजेट का इस्तेमाल उसी तरह कर सकते हैं। आज के समय के लिए बहुत बड़ी समस्या गैजेट बन गई हैं। लोग 6 घंटे फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में गैजेट ने लोगों को गुलाम बनाकर रखा है। टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करने के बारे में पीएम मोदी ने कहा कि अभिभावक
अपने घर से इसे इसे जोन फ्री के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। झारखंड के सीएचओ ने घेरा अभियान निदेशक कार्यालय। अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी सहिया के बाद अब झारखंड के लगभग 2000 सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ ने नामकुम स्थित अभियान निदेशक के कार्यालय का घेराव किया। झारखंड कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर एसोसिएशन के बैनर तले अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर झारखंड के सीएचओ रांची पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपने आंदोलन की रणनीति तैयार कर ली है। 28 जनवरी को पूरे झारखंड के सीएचओ काला बिल्ला लगाकर काम करेंगे, जबकि 30 जनवरी से कार्य बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन पहुंचे बूढ़ा पहाड़। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने गढ़वा जिले के टेहरी पंचायत के विकास के लिए 100 करोड़ के बूढ़ा पहाड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें योजनाओं से आच्छादित किया। बूढ़ा पहाड़ में आयोजित कार्यक्रम में 100 करोड़ की लागत से बूढ़ा पहाड़ विकास परियोजना बीपीडीपी का शुभारंभ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। पारंपरिक तरीके से काफी उत्साह के साथ उनका बूढ़ा पहाड़ में स्वागत किया गया। प्रशासन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीपैड पर स्वागत कर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा टेहरी पंचायत की 5.279 करोड़ की लागत की 175 योजनाओं का शुभारंभ और 1.25 करोड़ की परिसंपत्ति का वितरण हुआ। सरकार की विभिन्न योजनाओं के स्वीकृति पत्र भी लाभुकों को वितरित किए गए। बता दें कि किसी मुख्यमंत्री को पहली बार अपने बीच पाकर बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र के ग्रामीण उत्साहित थे। टेहरी पंचायत के काफी बड़ी संख्या में लोग इस कार्यक्रम के लिए उपस्थित थे। कार्यक्रम में माननीय मिथिलेश ठाकुर, मुख्य सचिव, डीजीपी, मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव एवं सचिव आदि उपस्थित थे। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में लाखों छात्रों को दिए सफलता के मंत्र। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाखों छात्रों के साथ शुक्रवार को परीक्षा के विषय पर चर्चा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा के 6वें संस्करण से संबंधित प्रदर्शनी का निरीक्षण किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है। बच्चों पर जो अभिभावक, शिक्षक और समाज का दबाव रहता है, उसको समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दुविधा को स्वयं हमारे बीच समाधान के लिए उपस्थित हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली में परीक्षा पर चर्चा 2023 के 6ठे संस्करण के दौरान छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ बातचीत कर रहे थे। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा पर चर्चा मेरी भी परीक्षा है और देश के कोटि कोटि विद्यार्थी मेरी परीक्षा ले रहे हैं। मुझे ये परीक्षा देने में आनंद आता है। परिवारों को अपने बच्चों से उम्मीदें होना स्वाभाविक है, लेकिन अगर यह सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने के लिए है तो यह खतरनाक हो जाता है। रेलवे पर बम्पर वैकेंसी, आवेदन के लिए बचे हैं केवल एक दिन। साउथ सेंट्रल रेलवे में 4000 से अधिक पदों पर भर्ती निकली हैं, जिसके लिए एक दिनों के भीतर एप्लीकेशन प्रोसेस बंद हो जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल मिलाकर 4103 अप्रेंटिस पदों पर नियुक्ति की जाएगी। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने की आखिरी तारीख 29 जनवरी 2023 है। उम्मीदवारों को scr.indianrailways.gov.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। एसी मैकेनिक, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फीटर, पेंटर जैसे अप्रेंटिसशिप पदों पर उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को साउथ सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। 30 से 31 जनवरी को बैंकों में हड़ताल, लगातार 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। खबरों को माने तो 30 से 31 जनवरी यानी सोमवार और मंगलवार को बैंकों में हड़ताल है। इसके चलते कामकाज अटक सकते हैं। वहीं 29 जनवरी रविवार के चलते बैंक बंद रहेंगे। बता दें कि बैंक यूनियनों यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने 30 जनवरी से 2 दिवसीय हड़ताल का आह्वान किया है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई ने अपने कस्टमर्स को सूचित किया है कि 30 से 31 जनवरी को यूनियन फोरम ऑफ बैंक यूनियंस द्वारा आगामी 2 दिवसीय बैंक हड़ताल के कारण कामकाज प्रभावित हो सकते हैं। एसबीआई ने कहा कि हमें भारतीय बैंक संघ द्वारा बताया गया है कि यूनाइटेड फोरम
ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल की सूचना दी है। ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट का दौर होगा खत्म। रेलवे यात्रियों को वेटिंग लिस्ट वाला टिकट मिलने की समस्या जल्दी ही बीते दिनों की बात हो सकती है। भारतीय रेल पिछले 2 साल से टेक्नोलॉजी के जरिए इसका समाधान खोज रहा था। ट्रायल के जो नतीजे आए हैं वह बहुत ही सकारात्मक है और संभावना है कि आने वाले दिनों में वेट लिस्ट वाले यात्रियों की संख्या काफ़ी कम हो जाएगी और अधिकतर यात्रियों को बुकिंग के समय ही कंफर्म टिकट मिल जाया करेगा। ज़्यादातर लोगों को चार्ट निकलने तक का इंतजार नहीं करना होगा, यानी अब अंतिम समय में टिकट कंफर्म नहीं होने की मायूसी अधिकतर लोगों को नहीं झेलनी पड़ेगी। ट्रेनों में सफर करने वाले लोग ही जानते हैं कि अगर टिकट वेटिंग लिस्ट में है तो फिर कैसी मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। जी हाँ, झेलनी पड़ती है। लेकिन भारतीय रेलवे को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए इस समस्या का भी समाधान मिलता नजर आ रहा है। अगर सब कुछ तय कार्यक्रम के तहत चला तो लंबी वेटिंग लिस्ट वाली स्थिति बीते जमाने की बात हो सकती है और अधिकतर यात्रियों को कंफर्म टिकट मिल सकता है। इस बार के बजट में हो सकती है पशु बीमा योजना की घोषणा। बजट 2023-24 में केंद्र सरकार किसानों को लेकर बड़ी घोषणाएं कर सकती है। पिछले साल लंपी वायरस के संक्रमण से लाखों किसानों के पालतू जानवर मारे गए थे। बीमा होने की स्थिति में अगर पालतू जानवरों की मौत होती है तो किसान को मुआवजा मिलेगा। मवेशी बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तर्ज पर पेश किया जा सकता है।